हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं एक एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में बताने वाला हूँ जो कि यूरोपियन कमीशन फंड करते हैं। तो उसी को डिस्क्राइब करने के लिए आज मेरे साथ है सुमित। I am Sumit, and I am a student in an Italian university, University of Casino, and I am doing Erasmus in Spain for one semester. ऑल राइट। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि इरास्मस होता क्या है। ये मतलब मैं जानता हूँ कि ये कितना ब्रॉड टर्म है और उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। तो क्या आप अपने एंड से बताएंगे कि ये इरास्मस प्रोग्राम क्या है? The Erasmus Plus program is generally an student exchange program that allows European student to spend 1 or 2 semester in another country's university. ऑल राइट। सो ये सिर्फ स्टडी पर्पज से रहता है या और भी इसके पर्पज रहता है? Erasmus Plus में दो स्टडीज एंड इंटर्नशिप दोनों इंक्लूडेड होते हैं। दोनों इंक्लूडेड रहते हैं। तो गाइज इसमें जो पार्टनर यूनिवर्सिटीज है सिर्फ उसी में हम एडमिशन ले सकते हैं या जिस भी यूनिवर्सिटी में हमें जाना है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं हम इसमें? इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो हाँ। उनके किन किन यूनिवर्सिटीज़ के साथ एग्रीमेंट है, तो अच्छा, वो अच्छा। इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें फिर लोगों को सब्जेक्ट रिकॉग्निशन एंड क्रेडिट रिकॉग्निशन भी ज़रूरी होता है, तो अंडरस्टैंडिंग इस यूनिवर्सिटीज़ के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सुमित। तो सुमित, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेनली चलिए जान गए कि आप दूसरी कंट्रीज़ में और स्टडीज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप इटली में हैं तो अभी आप स्पेन में पढ़ रहे हैं, आप चाहे तो स्विट्ज़रलैंड में भी पढ़ सकते हैं, राइट, थ्रू हाँ, इरास्मस। जो भी कंट्रीज एरास्मस में पार्टिसिपेट कर रही हैं वी कैन डू देयर। टर्की आल्सो वी कैन डू, सम कंट्रीज आउटसाइड ऑफ यूरोपियन यूनियन, यूके भी था, लाइक इस साल भी है बट नेक्स्ट ईयर से वी डोंट नो व्हाट हैपेंस। ऑल राइट। सो ऐसा ही है, जैसे सुमित अभी स्टडीज़ के लिए इरास्मस पर यहाँ पर आया तो मैं भी इंटर्नशिप के लिए किसी भी कंट्री में जा सकता हूँ। तो चलिए जर्नी की स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसकी एप्लीकेशन होती है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आप इटली में आ जाए क्योंकि इरास्मस प्लस अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। तो कैसे इसकी शुरुआत हुई, मतलब कैसे आपको पता चला कि ऐसा कोई प्रोग्राम होता है? मुझे तो ऑलरेडी पता था, इवन व्हेन आई वाज इन इंडिया हाँ, दैट हाँ। टाइम आल्सो आई न्यू एंड आई वांटेड टू डू दैट। So I was just waiting when I got admission in my university in Italy. So उसकी कॉल्स आती हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ की, डिफरेंट टाइम पे कॉल्स आती हैं। मेल्स आते हैं आपको उसके लिए कि इरास्मस अब ओपन हो चुका नो, है? आई थिंक यूनिवर्सिटी की साइट पे ही नोटिफिकेशन ओके, न्यूज़ आता है, सेक्शन mail में। शायद नहीं आता है। हाँ हाँ, सो यू नीड टू चेक। ओके। और जैसे ही आया सो मैंने तो आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ कैसीनो की वेबसाइट पर आया था इरास्मस का कॉल, ऑल राइट। सो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया एंड आई सबमिटेड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड देन दे गिव द रिजल्ट्स, दे पब्लिश रिजल्ट्स, सो वी नीड टू चेक और उसके बाद फिर अपन को एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है, ऑल राइट। तो जैसे फर्स्ट ईयर में आप आए तो फर्स्ट ईयर में ऐसा पॉसिबल है? फर्स्ट ईयर में पॉसिबल है, मैंने भी फर्स्ट ईयर में ही अप्लाई किया था। सो इन सेकंड ईयर वी कैन गो। ऑल राइट। सो फर्स्ट ईयर में कांट गो इन फर्स्ट ईयर, वी नीड टू गो इन सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर में आपने एप्लीकेशन की और आपका जो आना हुआ है अब सेकंड ईयर में हुआ है। वही मतलब एलिजिबिलिटी ही है एरास्मस की कि फर्स्ट ईयर तो होना ही चाहिए अपनी होम यूनिवर्सिटी से, सेकंड ईयर ओनली वी कैन। ऑल राइट। सो मैं जान सकता हूँ कि जनरल टाइम कब होता है, कब इरास्मस की कॉल्स आती है? In my case, the call released maybe on March, the summer. In March, because alright. we can't participate in only one semester. At least we need to do one semester so that we can get credits. तो ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी पड़ती है। अब इसकी एप्लीकेशन में क्या हमें क्या मतलब कैसे क्या प्रोसेस होती है? डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहते होंगे कुछ? हाँ, डॉक्यूमेंट्स करने होते हैं, अपने क्रेडिट्स जो अपन ने गेन किए हैं वो, और एप्लीकेशन फॉर्म होता है एरास्मस का, ऐसे लिखना पड़ता है, और यूरोपियन हेल्थ कार्ड या फिर इंश्योरेंस जिस कंट्री के लिए जा रहे हैं उसमें सिलेक्ट करना पड़ता है कौन से सब्जेक्ट्स अपन को पढ़ना है वहाँ पे, और यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करनी पड़ती हैं। प्रेफरेंस है 4 यूनिवर्सिटीज़। 4 यूनिवर्सिटीज़ की प्रेफरेंस रहती है? हाँ, एंड लर्निंग एग्रीमेंट इन सम यूनिवर्सिटीज़। ऑल राइट। सो नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन ही होती है जो एडमिशन के लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन होती है, सेम डॉक्यूमेंटेशन उसी के लिए होती है एरास्मस के लिए भी। बस इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आप जो स्टेटमेंट या जैसे ये बता रहे हैं ऐसे लिखना रहता है, वो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट हो क्योंकि उसी के बेस पे आई थिंक सिलेक्शन होता होगा। क्रेडिट्स, ऐसे, ये दो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। एंड देन रिजल्ट्स आने के बाद क्या किया आपने? रिजल्ट्स आने के बाद एक्सेप्ट करना होता है उसको। अच्छा। एप्लीकेशन फॉर्म होता है, एक्सेप्टेंस फॉर्म, उसको अपनी डिटेल्स भर के देना पड़ता है। ठीक है।
ये डिटेल्स वगैरह फिल करके आपने एक्सेप्ट कर लिया उसको, और उसके बाद फिर क्या प्रोसेस होती है? मतलब अभी आप फरवरी में यहाँ पर आए हो स्पेन में, तो इस बीच क्या किया आपने? मतलब उसके बाद क्या एक्सेप्ट कर लिया हमने, चलिए ठीक है ऑनलाइन, फिर उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद मैंने लर्निंग एग्रीमेंट साइन किया मेरा यूनिवर्सिटी के साथ यहाँ पे, और मेरी होम यूनिवर्सिटी। ओके। तो मुझे मेरा जो भी सिलेक्शन था सब्जेक्ट्स जो मुझे यहाँ पे पढ़ने हैं, हाँ, वो मैंने सब्जेक्ट्स का मेरे जो कोर्स के प्रेसिडेंट हैं उनसे अप्रूवल लिया कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, मेरी होम यूनिवर्सिटी में रिकॉग्नाइज होंगे वो। हाँ हाँ। लर्निंग एग्रीमेंट में यही होता है कि जो सब्जेक्ट्स मेरी होम यूनिवर्सिटीज़ हैं, हाँ, जो मैं और यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो वो दोनों मेंशन करने रहते हैं, सिमिलर होने चाहिए, वो सब्जेक्ट्स रेलेवेंट होने चाहिए, मतलब के कोर्स हैं, तभी मैं ये सब्जेक्ट्स जो मैं यहाँ पे दूंगा तो वहाँ पे वो रिकॉग्नाइज हो मेरी। ओके, सो मतलब आपकी होस्ट यूनिवर्सिटी ज़ारागोजा और आपकी जो होम यूनिवर्सिटी ऑफ कैसिनो का एक एग्रीमेंट होता है आप तीनों के बीच में, एक स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी होस्ट वाली और एक होम वाली। ऑल राइट, कंप्लीटली गॉट इट। लर्निंग एग्रीमेंट वगैरह सब साइन हो गया, एंड देन उसके बाद यू आर फ्री टू अप्लाई वीज़ा। इन माय केस आई नीडेड टू अप्लाई अ वीज़ा फॉर स्पेन। और इसमें और क्या बता सकते हैं हम आने वाले स्टूडेंट्स को जो अप्लाई करना चाहते हैं? इसमें कितना फंड्स मिल रहा है आपको, मतलब कितना अमाउंट पे करता है इरास्मस ऑर्गेनाइजेशन? यूरोपियन यूनियन पे करता है, लाइक डिफरेंट होता है हर एक कंट्री के लिए, डिपेंड्स ऑन योर डिस्टेंस आल्सो फ्रॉम योर होम कंट्री टू द होस्ट कंट्री। सो मेरे केस में 250 यूरोस था, बट माय यूनिवर्सिटी इज गिविंग एक्स्ट्रा मनी, सो इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी द एक्स्ट्रा मनी। Some of my friends are getting 500. In my case, I'm getting 800. Great amount. So आपकी ट्यूशन फीस भी कुछ नहीं लग रही है, और ऊपर से आपको यूरोपियन कमीशन जो इरास्मस प्रोग्राम की तरफ से 800 यूरोज मिल रहे हैं टोटली, कह सकते हैं, इंक्लूडिंग द ईसे पार्ट फी। नहीं, इरास्मस में वी डोंट नीड टू पे ट्यूशन फी, सो वी विल बी enrolled in our own university and we are here as an exchange student. Alright, so for how long you are here? You will be here, I mean. I came on 28th February and I will be there till end of the June. Till end of the June, almost 6 months. If I accept, if I want to extend my Erasmus. All right, I will see. So ये ऐसा प्रोसीजर है, और क्या ये प्रोसीजर easy होता है? What do you say? It's not easy and it's not tough. Moderate. It's average. All right. So क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे होंगे वो अप्लाई करना चाहते होंगे, तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते तो कंपटीशन इसमें रहता है, बढ़ता है? Of course, that is the factor, because it is just a competition released by a college. So there are number of seats. So if students are less, so it will be a little bit easy. But if there are less seats and more students, so it will be very competitive. ऑल राइट, सो गाइज़ मुझे लगता है कि हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं इरास्मस से रिलेटेड, और इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा डिटेलिंग अबाउट कि इरास्मस प्रोग्राम का कंप्लीट सिनेरियो कैसा रहता है। ये तो सुमित ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। और सुमित, इन दी एंड कुछ कहना चाहोगे हमारे व्यूअर्स से? I just want to say that if you get the opportunity, so please grab it, and it's really fun experience, Erasmus experience. So I am really enjoying it, and I hope you also get to enjoy it. Thank you. So guys, I have seen the hard work of सुमित, कितना हार्ड वर्क किया उसने इरास्मस पर आने के लिए। तो हार्ड वर्क ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए, तो बस ऐसे ही काम करते रहिए, हार्ड वर्क करिए, और आपके जो ड्रीम्स है वह कंप्लीट ज़रूर होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड।